मोदी जी हैं वो योगी जी को पसंद नहीं करते हैं। वो तो आरएसएस के दबाव और बहुत जो उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उनको बनाए रखा गया। तो लोगों का ये रुझान भी है कि अगर बीजेपी यूपी में जीती है तो इस बार योगी को मुख्यमंत्री मोदी जी नहीं बनने देंगे, जिस प्रकार इनको विजय रूपानी को हटाया गया। बहुत सारी चर्चाएं हैं। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के फेरबदल हुई है, इस पे हम बात करेंगे कृष्ण सैनी जी के साथ। वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सर, जो गुजरात में नए मुख्यमंत्री को बनाया गया है, इसको लेकर क्या उद्देश्य है? क्या वहाँ की रणनीति में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, रणनीति में फेरबदल करने के लिए ही ये मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है और मुझे ये लगता है अपने ओपिनियन से बहुत बड़ा फेरबदल है। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक है या फिर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहाँ एक दबी हुई आवाज़ में बात की जा रही है, इतने बड़े लेवल पे बात नहीं की जा रही है। एक मुख्यमंत्री का एकदम बदल देना तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि जहाँ से कुछ ऐसा निकल के नहीं आ रहा था कि कुछ अंदरूनी लड़ाई चल रही है या कुछ और बात है। तो ये क्या है क्या नहीं है अभी भी लोगों की समझ से परे हैं और चुनाव का टाइम आ चुका है, लगभग 1 से सवा साल रह चुका है। दूसरा, अभी जब ये नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम अनाउंस करने के बाद और ज़्यादा गतिविधियां चेंज हो गई है। बताया जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया है वो पहली बार के विधायक है और जो नितिन पटेल जी है वो बहुत लंबे साल से लगातार गुजरात बीजेपी में काम करते आ रहे हैं और उनका एक अलग ही रुतबा है। उप मुख्यमंत्री हैं फिलहाल में और पटेल समुदाय से आते हैं और पटेल समुदाय को जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री भी पटेल समुदाय से बनाया गया है, तो नितिन पटेल का जो खेमा है वो शायद नज़र अंदाज किया गया है और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे एक अलग कोने में डाला जाएगा, तो उधर से भी थोड़ी नाराज़गी है। अब ये क्या किया गया है ये तो हमारे बीजेपी के जो इनके टॉप लीडरशिप है उनको देखना पड़ेगा कि किस विषय के ऊपर ये फेरबदल किया गया है, क्योंकि अगर पटेल समुदाय से बनाना था तो जो जानकार है वो कह रहे हैं कि नितिन पटेल सबसे बेहतरीन नाम था, पर किस वजह से उनको जो भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है, कहा जा रहा है कि नितिन पटेल हैं वो मोदी और शाह की आंखों में या उनके नज़दीकी ना होने के कारण इनको नहीं बनाया गया। तो उनका खेमा नाराज है, इलेक्शन आने वाले हैं और किस वजह से हटाया गया विजय रूपानी को, क्योंकि विजय रूपानी का जो पिछला अमित शाह का दौरा था, बताया गया है कि अमित शाह जी ने उनसे दूरी बना के रखी, तो कुछ ना कुछ अंदरूनी बात थी। और अगर बीजेपी की बात करें तो हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एकदम रातों रात बदल दिया गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बड़ा विषय है। कहा जा रहा था कि किसी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर बाद में पटेल को ही, जिस प्रकार से दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी और ये अपना मुख्यमंत्री भी दोनों ही सेम, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो वो भी दोनों एक उससे ही आगे हैं। तो ये कुछ अंदरूनी बात है पार्टी के अंदर का कुछ। जैसे कि लोगों का मानना है कि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए वो विकास को लेकर बनाए गए, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री विकास को लेकर कोई कार्य नहीं कर रहे थे या फिर कोई और वजह थी जिसके कारण तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री को हटाकर नए मुख्यमंत्री को बनाया गया? देखिए, दोनों रीजन आप कह सकते हैं विकास को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना काल में गुजरात सरकार की आलोचना हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और सरकार की हुई है। जिस प्रकार वहाँ पे लाशें दिखाई गई मरने के बाद और बहुत सारी ऐसी जो दवाइयों की कमी, बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसी दौरे के मैं बता रहा हूँ, अमित शाह के दौरे में जब उन्होंने उनसे मतलब दूरियां बना के रखी, तो ये भी एक रीज़न था। और दूसरा कि भाई अब चुनाव आ रहे हैं, 1-1.5 साल रह गया है, किसी प्रकार से सारी व्यवस्था को संभाला जाए। ठीक करा नितिन ये रूपानी जो है कि अपने विजय रूपानी, उनको ऊपर डाल दिया जाएगा कि भाई कमियां उनकी तरफ से थी, हमारी तरफ से हमने मुख्यमंत्री भी चेंज किया है और हम पूरी लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप है वो नज़र बनाए हुए हैं। तो ये अगर विकास नहीं हुआ, अगर ये लेके जाएंगे तब भी विपक्ष के पास एक हथियार है कि भाई आपने विकास नहीं किया। अगर वो ये बात कहते हैं कि पिछले मुख्यमंत्री की वजह से हुआ, तो जिम्मेवारी तो बीजेपी की लीडरशिप की है। और अगर ये कहते हैं कि भाई हमने अपनी चॉइस की वजह से हमारे टॉप लीडरशिप नहीं हटाया है, तो भी फिर दिक्कत है। जब एक मुख्यमंत्री कोई काम करने लग रहा है, कोई अंदर गुटबाजी नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही वाली बात भी आती है कि जो ऊपर वाले मंजूर होगा, उनको कोई पसंद नहीं तो उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, और जो उनको पसंद है, चाहे वो काम करने में बिल्कुल जीरो, उसको ला के राजा बना देंगे।
तो ये चर्चाएं गर्म हो चुकी है, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक इस तरीके की बातें आ रही है क्या, क्योंकि यू सबने तो यूपी के अंदर देखना बाकी है। पर जो अभी का जो करंट है वो ये मुद्दा है कि क्या नितिन पटेल का अगला रुख होगा। जो मुख्यमंत्री है वो नाराज चल रहे हैं, सीधा सीधा बताया जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हम आपको नई नई चीज़ें और भी बताएंगे कि क्या वहाँ की गतिविधियाँ चल रही है, किस प्रकार किसका वहाँ पे वर्चस्व है और कौन वहाँ पे अपनी पकड़ बनाया हुआ है। तो आने वाले चुनाव में जो 1-1.5 साल में चुनाव होने वाला है गुजरात का, उसमें क्या बीजेपी की जीत हो सकती है? देखिए कहना हम तो एक विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या ये सारा जो प्रकरण किया गया है वो जीत को लेके किया गया है कि भाई हाँ गुजरात में फिर से सरकार बन जाए और किसी प्रकार की जो खामियां रही गई है उसको जग जाहिर ना हो, जनता के बीच में जाके हम बता सकें। पर जिस तरीके से फेरबदल हुआ है उससे ये निकल के आया है कि हाँ गुजरात के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को थोड़ा सा मतलब कमज़ोर महसूस करे। जिस प्रकार विपक्ष हमलावर है तो उसको देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री का बदलना कोई सामान्य घटना नहीं होती है, या तो कोई गुट आपस में लड़ रहा हो, जिस प्रकार कांग्रेस में देखा गया कि भाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में खेमा-खेमी थी, तो फिर भी वहाँ पे अशोक गहलोत बने हुए रहे, है ना। यहाँ पे बिना कुछ होते हुए भी एकदम मुख्यमंत्री बदलना तो बहुत बड़े मायने हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि भाई आने वाले इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो ये सब देखते हुए उनको वहाँ पे बदला गया है, और अब आगे की रणनीति जो भी होगी, नितिन पटेल सूत्रों से हवाले से है कि नितिन पटेल कुछ वहाँ पे कर सकते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। जैसे कि हमने आपको गुजरात के बारे में आपको सारी जानकारियाँ दी, और भी आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।